गहरी रात थी। घने जंगल के बीच से एक संकरी सड़क गुजर रही थी। रघु, जो एक छोटे शहर में ड्राइवर था, अपनी पुरानी जीप लेकर उस सुनसान रास्ते पर सफर कर रहा था। उसकी गाड़ी में कोई सवारी नहीं थी, लेकिन बारिश और तूफान के कारण उसे घर लौटने में देर हो गई थी। जब वह जंगल के बीच से गुजर रहा था, तभी एक अजीब सी परछाई उसकी गाड़ी के सामने से गुजरी। उसने ब्रेक लगाए, लेकिन कोई नहीं दिखा। रघु ने अपने आप को समझाया कि यह उसका भ्रम होगा और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद सड़क के किनारे खड़ी एक औरत को देखकर उसने गाड़ी रोक दी। औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझे पास के गांव तक छोड़ सकते हैं? रघु को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। औरत चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। रघु ने उसका नाम या गांव का पता पूछा, लेकिन वह सिर्फ आगे चलो कहकर चुप हो गई। कुछ दूर चलने के बाद रघु को महसूस हुआ कि गाड़ी में अजीब ठंडक छा गई है। वह पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन किसी अज्ञात डर ने उसे रोक दिया। तभी अचानक औरत ने कहा, यहाँ रोक दो। रघु ने गाड़ी रोकी और पलटकर देखा तो वह औरत गाड़ी में नहीं थी। रघु घबराकर बाहर निकला और इधर-उधर देखने लगा। सड़क के किनारे उसे एक पुराना श्मशान दिखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी पास के झोपड़े से बाहर आता दिखा। रघु ने पूरी घटना बताई। बूढ़ा हंसा और बोला, तूने जिसे अपनी गाड़ी में बैठाया, वह पिछले 20 साल से यहाँ भटक रही है। वह औरत एक दुर्घटना में मारी गई थी और तब से इस रास्ते पर सवारियों को रोकने के लिए खड़ी रहती है। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन आज भी जब वह उस रास्ते से गुजरता है, उसे महसूस होता है कि कोई पीछे बैठा है और धीरे से फुसफुसा रहा है, आगे चलो।